छात्र छात्राओं, आज हम मानवेंद्र नाथ रॉय के लोकतंत्र के संबंध में उनके जो विचार थे उसका अध्ययन करेंगे। राय मनुष्य को नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं और इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इस नैतिक मनुष्य का विकास स्वतंत्रता के आधार पर ही संभव है। रॉय के चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मौलिक मानववाद के लक्ष्यों की पूर्ति सहज रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है। रॉय ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए ये कहा कि सोवियत रूस में मार्क्सवाद को जिस रूप में अपनाया गया है उसमें वह सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में परिणत हो गया है। इन आधारों पर राय से ये आशा की जा सकती थी कि उनके द्वारा उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन किया जाएगा। सिद्धांत रूप में वे लोकतंत्र को सर्वाधिकारवाद की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था दूषित है। इसने हमारे मन मस्तिष्क में लोकतंत्र के प्रति आस्था को आघात पहुंचाया है। इसीलिए लोकतंत्र के स्वरूप में भारी परिवर्तन की आवश्यकता बतलाते हैं। उनके द्वारा लोकतंत्र व्यवस्था की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसे संगठित लोकतंत्र का नाम दिया जाता है और उनके जो सुझाव हैं संगठित लोकतंत्र के संबंध में वो निम्नलिखित हैं। पहला, जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का संपादन। वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता केंद्रित हो गई है और उदारवादी लोकतंत्र में जिस चुनाव पद्धति का प्रचलन है उसमें योग्य व्यक्तियों को चुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे जनता के बौद्धिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के दोषों का निवारण करने के लिए संगठित लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का संपादन। राजनीतिक दलों के बढ़ते हुए दुष्प्रभावों ने समस्त शासन की विचार शक्ति को कुंठित कर दिया है। विधि का शासन मात्र एक औपचारिक घोषणा बनकर रह गई है, इसलिए वे स्थानीय व्यक्तियों की जन समितियों के द्वारा वर्तमान प्रजातंत्र को संगठित करना चाहते हैं। उनके संगठित प्रजातंत्र में जन समितियों के सार्वजनिक कार्यों में अधिकाधिक भाग लेने की प्रेरणा और व्यवस्था है। ये जन समितियाँ संगठित लोकतंत्र के प्रभावशाली यंत्र और केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। जन समितियाँ विवेकशील व्यक्तियों के सहयोग से स्थानीय, प्रांतीय और केंद्र की सामाजिक संस्थाओं की इकाई के रूप में कार्य करेंगी। रॉय सार्वजनिक कार्यों के प्रबंधन में जनता के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता पर बल देते हैं और उनका विचार है कि जन समितियों पर आधारित व्यवस्था में जनता को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होगी। दूसरा उनका क्या आता है, वे केंद्रीय सत्ता पर बल। वो क्या कहते थे कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ती हुई कि जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है आर्थिक और दृष्टि से वो उचित नहीं मानती। उन्होंने वर्तमान लोकतंत्र में केंद्रीय सत्ता के स्वरूप को मानव विकास के मार्ग में भारी बाधा घोषित किया है। वे समाज के मूलभूत पुनर्गठन की आवश्यकता बतलाते हुए विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं और उनका विचार है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाने पर राजनीति के स्थान पर लोकनीति की प्रतिष्ठा संभव हो सकेगी। तीसरा हमारा आता है दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना पर बल। आज के लोकतंत्र का सर्वप्रमुख दोष क्या है कि राजनीतिक दलों की वर्तमान व्यवस्था। राजनीतिक दलों ने वर्तमान लोकतंत्र को अपने बहुपाश में इस प्रकार से जकड़ लिया है कि लोकतंत्र मात्र एक दलीय यंत्र बनकर रह गया है। दलों ने व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों को ही कुंठित कर दिया है और व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना असंभव हो गई है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य शासन सत्ता के लिए छीना झपटी करना ही रह गया है। उन्हें जनता की वास्तविक हितों की कोई परवाह नहीं होती। राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ साधना के लिए नैतिकता और न्याय की बलि चढ़ा देते हैं। तो रॉय का क्या विचार है, यदि हमें लोकतंत्रवाद की रक्षा करनी है तो उसे दल रहित बनाना होगा, अर्थात एक दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी, यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ये दलविहीन लोकतंत्र आत्मनिर्भर समितियों के सक्रिय सहयोग पर आधारित होगा। यानी राय क्या कहते हैं कि राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं रखा था और
छोटे छोटे से कई संगठनों द्वारा आधुनिक राज्यों में यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार रॉय का संगठित लोकतंत्र प्रत्यक्षता विकेंद्रित लोकतंत्र था। संगठित लोकतंत्र प्रतिपादन में रॉय ने मतदाताओं के शिक्षित होने की भी अनिवार्यता पर बल दिया था। रीतिशा बौद्धिक दृष्टि से ईमानदार पक्षपात रहित लोगों को ही शासन का नेतृत्व सौंपने के पक्ष में थे। रॉय की संगठित लोकतंत्र की योजना और विनोबा जयप्रकाश नारायण आदि सर्वोदय विचारकों की विचारधारा में बहुत कुछ समानता है। सर्वोदय विचारक भी राजनीति को समाज के सभी लोगों का मूल कारण मानते हुए राजनीति के स्थान पर लोकनीति को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। राजनीतिक आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। रॉय और सर्वोदय विचारकों की योजना में मुख्य अंतर यही है कि रॉय स्वायत्त शासित ग्राम गणराज्य के स्थान पर जन समितियों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं।